हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट महत्तम पूर्णांक फलन लिमिट एक्स अग्रसित हो रहा है -3 प्लस महत्तम पूर्णांक फलन x-7 बट्टा महत्तम पूर्णांक फलन x+4। तो यहाँ पर देखो, हमें इस सीमा का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यहाँ पर हमें देखो महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में कुछ पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो, महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर जब ऐसा लिखा हुआ हो a प्लस, तो उसका मान कितना होता है हमारे पास में, a होता है। यानी कि जो भी हमारे पास में संख्या लिखी हुई है उससे जो पूर्व का पूर्णांक है वो लिखा जाता है। उदाहरण के लिए देखो, हम कुछ उदाहरण देखते हैं। मान लो ऐसा लिखा हुआ है x बराबर में 2.99। तो इसका अगर महत्तम पूर्णांक फलन निकालेंगे तो 2.99 का जस्ट जो पिछला पूर्णांक है वो क्या है, 2 है। तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि लिखा हुआ है x बराबर में 4.1010, तो इससे जस्ट जो पिछला पूर्णांक है वो 4 है। तो महत्तम पूर्णांक फलन 4 आ जाएगा। अब माइनस की संख्या में लेके देखते हैं। तो x बराबर यदि ऐसे लिखा हुआ है देखो -3.0001, ठीक है। तो इससे जस्ट जो पिछला पूर्णांक है वो -3 नहीं होगा बल्कि -4 होगा। तो इसका महत्तम पूर्णांक फलन -4 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार देखो, हमारे पास में जो सीमा है उसको लिखते हैं हम, इसको एल बोल लेते हैं। एल बराबर में लिमिट एक्स अग्रसित हो रहा है -3 प्लस की तरफ, और महत्तम पूर्णांक फलन x-7 बट्टा में महत्तम पूर्णांक फलन x+4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x अग्रसित हो रहा है -3 प्लस की ओर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर -3 प्लस में एकदम अल्पांश राशि h मान लेते हैं, ठीक है। तो वो रख देते हैं हम x की जगह। तो लिमिट, अब देखो x अग्रसित नहीं करेंगे, हम h को अग्रसित करेंगे 0 की ओर, क्योंकि h मान रहे एकदम अल्प राशि है, ठीक है। और x की जगह क्या आ जाएगा, -3 प्लस h -7 बट्टा में -3 प्लस h प्लस में 4, ठीक है। अब देखो -3 और -7 कितना हो जाएगा, -10। तो लिमिट h अग्रसित होगा हमारे पास में 0 की ओर, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा -10 प्लस में h, इसका महत्तम पूर्णांक फलन, और बट्टा में क्या आएगा, 1 प्लस में h, ठीक है। अब देखो h जो है वो 0 की ओर अग्रसित हो रहा है, ठीक है। यानी कि -10 में हम कुछ एकदम छोटी सी राशि जोड़ने वाले हैं। तो देखो -10 प्लस में h लिखा हुआ है, ठीक है। अब -10 में हम एकदम न्यून राशि जोड़ने वाले हैं, यानी कि 0.0001 ऐसी कुछ राशि आएगी। तो -9.000 ऐसे बनेगा, ठीक है। और -9.000 ऐसे जो राशि बनेगी उससे जो जस्ट अगला पूर्णांक है वो क्या आ जाएगा, यानी कि जस्ट पिछला पूर्णांक है वो क्या आ जाएगा, -10 ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखो -10 और बट्टा में 1 प्लस में एकदम छोटी से छोटी राशि जोड़ेंगे हम, यानी 1.0001 इस तरीके की कोई राशि है। तो उससे जस्ट जो पिछला पूर्णांक है वो 1 हो गया। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा, ठीक है। -10 जो है वही हमारा उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।